Welcome to today's lecture. We will discuss the archives. Today we will discuss the archives of JEE Mains. First question, I am taking the JEE Mains 2010 question. Question number first. Cos alpha plus beta is equal to 4 by 5 and sin alpha minus beta is equal to 5 by 13. 0 less than alpha, beta less than pi by 4. Then tan 2 alpha equal to. First option is 56 upon 33. 19 upon 12, 20 upon 7, and 25 upon 16. This is JEE Mains 2010 question. JEE Mains 2010. Today we will also discuss the online paper questions of 2019-20. Try this question. I might have discussed this type of question in my practice session. The best way to check your preparation of a chapter is to do the archive. See how we will approach it. जैसे कि देखो यहाँ जो एंगल दिए हुए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये एंगल दिए हुए और हमको 2 अल्फा पूछ रहा है. तो क्या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की मदद से हम 2 अल्फा लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं. तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख दें तो इसका सम 2 अल्फा हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना. तो यही अगर हम tan में ऑपरेट कर दें इस पर, ये tan 2 अल्फा के बराबर हो जाएगा. यही चीज हमको फाइंड करना है. लेकिन अगर इसका फॉर्मूला लगाओगे तो ये क्या आएगा? tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा, ये आएगा. तो इसमें देख रहे हो कि तुमको tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की जरूरत है, tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू की जरूरत है, और लेकिन तुमको गिवन क्या है? cos अल्फा प्लस बीटा गिवन और sin अल्फा माइनस बीटा गिवन है. ठीक है, तो तुमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा तुमको किस चीज की जरूरत है? बोलो. tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमको फाइंड करनी है और cos अल्फा प्लस बीटा गिवन है, तो तुमको क्या चीज चाहिए? sin अल्फा प्लस बीटा चाहिए, और यहाँ sin अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, cos अल्फा माइनस बीटा चाहिए. तो ये फाइंड करने में तुम नहीं कर सकते हो क्या? 1 माइनस
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कर दोगे, सॉरी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कर दोगे तो ये तुम्हारा साइन अल्फा प्लस बीटा नहीं आ जाएगा? बोलो कि 1 माइनस 16/25 दैट इज 9 सॉरी दैट इज 3/5 आ जाएगा? बोलो आएगा ना? ये हमारा साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर है? उसी तरह सिमिलरली हम कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अंडर रूट 1 माइनस 25/169 दैट इज 12/13। बोलो दोनों चीजें हो गई। अब उसमें पुट tan अल्फा प्लस बीटा में निकालो, तो tan अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो sin अल्फा प्लस बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा यानी 3/5 इंटू 5/4 जो कि 3/4 हो जाता है। ठीक है, ये भी निकल गया। अब उसी तरह tan अल्फा माइनस बीटा निकाल लेते हैं, तो tan अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा? 5/13 इंटू 13/12 जो कि 5/12 आ गया। हमारी वैल्यू 3/4 और 5/12 आ गई। ठीक, तो अब इन्हीं वैल्यूज को यूज करना है हमको, बाकी सब तो मिटाते हैं। इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हैं हमारे tan के फॉर्मूले में। तो क्या लिखेंगे? 3/4 प्लस 5/12 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। 4 और 12 का एलसीएम 12, तो 9 प्लस 5 अपॉन 48 माइनस 15/48। ये आ जाएगा 14/12 इंटू 48/33। ये आ जाएगा 56/33। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्यों करेंगे, क्या सोचेंगे, हर एक का रीजन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज हम लोग ओनली आर्काइव सॉल्व करेंगे। जेईई मेंस का आर्काइव आज एकदम देखेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इन ए ट्राइंगल PQR एंगल R इक्वल टू π/2 if tan P/2 comma tan Q/2 are the roots of, इसमें थोड़ा सा क्वाड्रेटिक मिक्स है। जितना क्वाड्रेटिक का नॉलेज तुम लोग को 10 तक रहता है वो इसमें मिक्स है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। देन कौन सा इसमें से कंडीशन सही है? a इक्वल टू b प्लस c इक्वल टू a प्लस b, एंड थर्ड b इक्वल टू c, एंड फोर्थ b इक्वल टू a प्लस c। एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR जिसमें एंगल R मतलब 90 डिग्री, मतलब एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है और बोल रहा है कि tan P/2 और tan Q/2 वो रूट्स है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जहां a नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, चलो ट्राई करो। और ये जेईई मेंस 2005 का क्वेश्चन है। जेईई मेंस 2005 का क्वेश्चन है। 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ट्राई करो। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो इसको। क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का कॉन्सेप्ट लगाओ इसमें।
देखो मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ, समझना थोड़ा, ध्यान देना। अब एक क्वाड्रेटिक बोल रहा है, एक क्वाड्रेटिक के ये रूट्स है, सॉल्यूशंस है, ठीक। तो मैं इन्हें क्यों ना एक को अल्फा मान लेता हूँ, रूट से तय एक को अल्फा मान लेता हूँ, एक को बीटा मान लेता हूँ। जनरली क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा मानते हैं ना, एक को अल्फा एक को बीटा मान ले, तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। ये तो जान रहे हो बचपन से, क्वाड्रेटिक का सम और प्रोडक्ट बचपन से जान रहे हो, ठीक। तो वही चीज यहां लगा ले। तो अल्फा का वैल्यू tan p बाई 2 है, तो tan p बाई 2 प्लस tan q बाई 2 इक्वल टू माइनस b बाई ए, फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2 इक्वल टू c बाई ए, सेकेंड इक्वेशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बोलो। तो तुमको किसको लिखना है, हमको यहाँ पर ए बी प्लस ए और बी और सी में रिलेशन निकलाना है, ठीक है। तो रिलेशन कब आएगा, जब इनको हम आपस में कुछ ऑपरेट करेंगे, इन तीनों में कुछ रिलेशन लाएंगे, ठीक ना। तो देखो tan p बाई 2 प्लस tan q बाई 2 है, यहाँ tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2 है। तो तुम सोच रहे हो कि यहाँ पर अगर हम ये वाला फॉर्मूला लगा दें tan p बाई 2 प्लस q बाई 2, तो इन सब वैल्यूज का यूज हो जाएगा, p बाई 2 प्लस q बाई 2 का भी यूज हो जाएगा और tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2 का भी यूज हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, tan p बाई 2 प्लस tan q बाई 2 बाई 1 माइनस tan p बाई 2 इंटू tan q बाई 2। हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत? तो वैल्यू डाल दो, माइनस बी बाई ए अपॉन 1 माइनस सी बाई ए। अब ये बताओ कि जब ये ट्राइंगल है तो p बाई 2 प्लस q बाई 2 को क्या लिख सकते हो, या ये देखो p प्लस q प्लस r को लिख सकते हो, पाई लिख सकते हो ना। तो जब r हमारा पाई बाई 2 है तो p प्लस q का वैल्यू भी पाई बाई 2 ही होगा। तो p प्लस q बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा ना। p बाई 2 प्लस q बाई 2 पाई बाई 4 हो जाएगा ना। यहाँ पर ये tan पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1 माइनस सी बाई ए। तो एलसीएम ले लो ए का, तो ए माइनस सी बाई ए कट गया, तो ए का वैल्यू क्या लिखोगे, सी माइनस, हमको सी का वैल्यू निकालना है कहीं भी, तो सी का वैल्यू क्या लिखोगे, ए प्लस बी। तो बी ऑप्शन आ गया ना, सेकंड ऑप्शन। बोलो समझ में आया। तो जेई का क्वेश्चन है तो थोड़ा कॉन्सेप्ट, थोड़ा दिमाग, थोड़ा फॉर्मूला अप्लाई करने आना चाहिए, तभी बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। और ऐरा गैरा जेई का क्वेश्चन नहीं बना पाएगा, ठीक ना। तुम लोग डिमोटिवेट मत हो, लेकिन सोचो कि अब तुम अगर यहां तक तो लिख लोगे, यहां तक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट तक तो लगा लोगे, लेकिन जब तक ये नहीं सोचोगे कि यहाँ tan p बाई 2 प्लस q बाई 2 का हम फॉर्मूला लगाएं और इसका वैल्यू का यूटिलाइजेशन करें, तब तक कैसे सॉल्व करोगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे ना, दिक्कत हो जाएगी। तो ये यूटिलाइज करना पड़ेगा, इतना अपना माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके जेई को कंप्लीट कर पाओगे बच्चों। आज मैंने एक लिंक ग्रुप में डाला है कि टॉप 31 NIT के लिए कितना कट ऑफ है, देखना तुम लोग। चलो नेक्स्ट हम लोग को कोर्स का टेंशन नहीं लेना है, हम लोग को अप्रैल तक का पूरा टाइम, हम लोग अप्रैल तक कोर्स खत्म करेंगे, ठीक है ना। आराम से अप्रैल तक कोर्स खत्म होगा, पूरा अप्रैल तक का टाइम है, मई से जाके शुरू करेंगे फिर।
ताकि 10 मई से जाकर 12th का एग्जाम शुरू हो रहा है। एक 2004 का जेईई का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी सच दैट पाई इज लेस देन अल्फा माइनस बीटा लेस देन 3 पाई इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू -21/65 एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू -27/65. Find the value of cos alpha minus beta upon 2. फर्स्ट ऑप्शन है -3/√130, 3/√130, 6/65 एंड -6/65. ये जेईई मेंस 2004 का क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो इसको। देखो कभी भी क्वेश्चन को बनाते हो देखा करो कि हमको लाना क्या है, ठीक है। कुछ भी कोई भी क्वेश्चन में एक स्टेप करो तो देखो कि हम अपने एम तक पहुंचने का लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं। अपने एम तक पहुंचने के लिए कुछ करो, ठीक है। तो एम को देखो कि क्या लाना है और हम क्या कर रहे हैं। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो एम को देखो क्या लाना है, क्या फाइंड करना है। ट्राई करो इसको, ट्राई करो। कुछ दिमाग काम कर रहा है, क्या बनेगा? कुछ सोच पा रहे हो? कुछ थॉट आ रहे हैं, क्या करें? कुछ थॉट्स आ रहे हैं तुम लोग के दिमाग में? बोलो। कुछ नहीं सोच पा रहे हो? देखो इधर समझो। अगर हम ये सोचें कि अगर हम इसको स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर कर दें और फिर जोड़ दें तो ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 होगा ना। और यहां हम इतना ही नहीं फायदा ले रहे हैं, जो 2 साइन अल्फा साइन बीटा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा वो जो टर्म आएंगे, वो जो जुड़ेंगे ना, तो 2 कॉमन ले लोगे तो साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, वो किसका फॉर्मूला है? कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। तो हम कॉस अल्फा माइनस बीटा जब जान जाएंगे तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 नहीं निकाल पाएंगे। यही तो करना था। देखो तो हम अगर साइन अल्फा प्लस, तो कोई भी क्वेश्चन रहता है तो एक बार स्क्वायरिंग करके तो हम देखते ही हैं। अगर इक्वेशन वाला क्वेश्चन रहता है तो इसमें भी क्यों ना करें, स्क्वायर करो cos अल्फा प्लस cos बीटा का स्क्वायर -27/65। ठीक, तो ये क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा 441/65 स्क्वायर।
यहाँ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा 729/65 स्क्वायर। ठीक है, ऐड कर दो, प्लस 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 1 प्लस 1 2 टाइम्स साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पर आ जाएगा 10 7 12 65 स्क्वायर। ऊपर यहाँ 2 प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा तो 1270/65 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा, या फिर ऐसे कर सकते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1270/65 स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ना 1270/65 स्क्वायर। ये इससे से कटा दो 2 3 12 2 3 12 ये हो गया, तो ये कितना हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 635/2 इंटू 65 स्क्वायर। क्या गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 635/25 तो cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट 635/635 हाँ 635 सर अंडर रूट इनका हाँ 65 आना चाहिए बटन में। रुक जाएगा, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा तुमसे मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर देखो एक चीज, यहाँ पर ये 2 3 12 2 3 6 ठीक है, V/√30 आना चाहिए ना।
चलो इसका कैलकुलेशन नजर आ रहा है तो कैलकुलेशन 441 plus 720 कैलकुलेशन में मेरा हो सकता है, लेकिन अभी कैलकुलेशन सही आ गया। ऑप्शन बी इसका आंसर। क्या किए 585 था, इसको ब्रेक कर दिए 65 इंटू 9 में, 9 रूट के बाहर आ गया है तो 65 को ऊपर के रूट इधर से नीचे 65 करके नीचे रूट 65 आ गया, रूट 65 इंटू रूट 2 रूट 130 आ गया, 3/√130 आंसर बी वाला आ गया। एक चीज क्या क्वेश्चन लगे था कि पाई लेस देन अल्फा माइनस बीटा लेस देन 3 पाई ना, तो पाई बाई 2 लेस देन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लेस देन 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। देखो cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या होगा, निगेटिव ना होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, कि निगेटिव वाला लेंगे माइनस, इसका ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा सा if 0 less than x less than pi और cos x plus sin x दिया हुआ है 1/2, tan x का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है 1 माइनस रूट 7/4, 4 माइनस रूट 7/3, c माइनस 4 प्लस रूट 7/3 और ऑप्शन डी 1 प्लस रूट 7/4। ये भी जेई मेंस का क्वेश्चन है, लेकिन इसके ईयर मैं भूल गया हूँ, तो कौन सा ईयर है लिखना भूल गया हूँ, इसको ट्राई करते हैं। और दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन ऑप्शंस इसके थोड़े डरावने हैं, लेकिन क्वेश्चन एकदम सिंपल। cos x प्लस sin x दिया हुआ है, tan x निकालना है। लेकिन ये भी जेईई मेंस में आ चुका है क्वेश्चन। cos x plus sin x is equal to 1/2, then tan x क्या होगा, tan x की क्या वैल्यू आएगी? And it is also given that 0 is less than x and less than pi. लगा सकते हो ये क्वेश्चन, कम से कम ये अब ये इससे इजी क्वेश्चन आर्काइव में नहीं है। मैथ क्लास में ये होता है, बच्चे इतने बोर हो जाते हैं कि उन्हें हंसी आने लगती है मैथ क्लास में। मैथ क्लास इतनी फनी नहीं होती है।
कुछ बच्चों को मैथ में भी इंटरेस्ट आता है। क्या आप सोच ले रहे हो? देखिए तुम्हारा तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। देखो आओ इधर देखो हम क्या करते हैं। तो तुमको तो बोलते हैं कि cos x और sin x का जब भी इक्वेशन दिखे कम से कम एक बार स्क्वायर तो कर लिया करो यार, कुछ अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। मिनिमम कम से कम एक बार स्क्वायरिंग तो किया करो इसमें। cos x प्लस sin एक बार स्क्वायर कर लो, ये क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इक्वल टू 1/4। क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 sin x cos x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2 sin x cos x को sin 2x लिख सकते हैं, तो माइनस 3/4 आ गया sin 2x। क्लियर है? sin 2x को माइनस 3/4। यहां तक किसी सबको क्लियर है? तो अब बताओ कि sin 2x का एक फॉर्मूला था tan के टर्म में। sin 2x का फॉर्मूला एक tan के टर्म में था ना, वो लगा देंगे तो tan की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। तो वो फॉर्मूला क्या था कि sin 2x इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना? तो sin 2x की वैल्यू है माइनस 3/4 और tan x को मान लो t, तो 2t/1 प्लस t स्क्वायर हो गया। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी माइनस 3t स्क्वायर इक्वल टू 8t। तो यह आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या आ जाएगा? माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 36 अपॉन 6, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 तो अब यहाँ दो आंसर आ रहे हैं, t के दो वैल्यू आ रहे हैं, मतलब tan x के दो वैल्यू आ रहे हैं, -4 प्लस रूट 7/6 और -4 माइनस रूट 7/6। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा दिया है। ऑप्शन में ये वाला दिया है -4 माइनस रूट 7/6। सॉरी यहाँ प्लीज कटा था, ये 3 हो गया। हाँ, तो ये ऑप्शन में ये कौन सा आ रहा है? -4, ये माइनस कॉमन ले लिया इसमें, तो ये ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर है। एक ही ऑप्शन आता दिया हुआ ऑप्शन, ठीक है? दोनों को, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं हमारे लिमिट भी तो दिया था 0<π, तो इसमें दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, पॉजिटिव वाला भी और निगेटिव वाला भी, लेकिन ऑप्शन में केवल एक ही दिया है निगेटिव वाला, तो वही बस ऑप्शन में हो जाएगा। ठीक है? दोनों हो सकती है, ये पॉजिटिव वाला भी हो सकता है और निगेटिव वाला भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में केवल दिया हुआ वो वाला। है ना? एक
2020 का भी क्वेश्चन कर लेते हैं, जेईई मेंस 2020 जो ऑनलाइन हुआ था उसका भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ √2 sin x upon under √1 plus cos 2x equal to 1/7 and under √1 minus cos 2 beta upon 2 equal to 1/√10, alpha comma beta belongs to 0 to pi/2, then tan alpha plus 2 beta is equal to। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप, इसके इंटीजर टाइप है, इसका आंसर 0 से 9 के बीच में आएगा। ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020। चलो इसको ट्राई करो तो। इस लेवल का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है जेईई मेंस में। अभी तक जितने कराए वो सब तो प्रीवियस से ज्यादा पुराने थे, ये एकदम अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है। ट्राई करो तो। क्वेश्चन में साइन x है कि साइन अल्फा है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा का मैं बीटा दिया है। हाँ हाँ, यहाँ अल्फा है, बच्चा सही बोल रहा है, ये अल्फा है, ठीक बोल रहे हो। गुड, चलो सही। पहले वाले से कुछ वैल्यू निकल रही है। वेरी गुड, सही जा रहा है। पहले वाले से tan अल्फा की वैल्यू मिल रही है ना, बहुत अच्छे। सेकेंड वाले को सिंप्लीफाई करो। सेकेंड वाले को सिंप्लीफाई करो, कुछ मिलेगा उससे। फर्स्ट वाले को तो सही सिंप्लीफाई करो, सेकेंड वाले को सिंप्लीफाई करो, सेकेंड वाले को सिंप्लीफाई करो। चलो देखो, थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर √2 sin अल्फा अपॉन ये 1 प्लस cos 2 अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos स्क्वायर अल्फा
बाई 2 इक्वल टू 1/7। ये √2 साइन अल्फा क्या लिखोगे? सर वहाँ पे 2 अल्फा है ना। अच्छा तो अल्फा हो जाएगा, ठीक बोलो, ये अल्फा हो जाएगा। तो ये साइन अल्फा रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2√2 cos अल्फा, ये कट गया 1/7। ये हो जाएगा tan अल्फा इक्वल टू 1/7। फर्स्ट मिल गया, ठीक। उसके बाद सिंपली उसको करेंगे सिंप्लीफाई, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1/√10। ये कट गया तो साइन बीटा का वैल्यू मिल गया 1/√10। ये सेकेंड चीज मिल गया, क्या देखिएगा, बोलो हमको क्या चाहिए? हमको tan अल्फा प्लस 2 बीटा चाहिए। तो tan अल्फा प्लस 2 बीटा का फॉर्मूला जानते ही हो, मतलब tan a प्लस बी लगा दो, tan a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan 2 बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा tan 2 बीटा, यही ना। तो अब क्या करें बोलो, इसे अब साइन बीटा हमको पता है, हमको tan 2 बीटा चाहिए, कैसे निकलेगा? कोस बीटा से भाग तभी ना आएगा 10। tan बीटा है ना, tan 2 बीटा करना है। तो इसके लिए पहले आपको tan बीटा निकालना होगा, ठीक है ना, tan बीटा पहले निकालना होगा। तो साइन बीटा दिया तो पहले cos बीटा निकाल लो। cos बीटा हो जाएगा √1 माइनस 1/10 यानी 3/√10, और इसका कुछ दिया नहीं तो प्लस ही लेते हैं। तो ये tan बीटा क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा 1/√10 इंटू √10/3 यानी 1/3 हो जाएगा tan बीटा, हो जाएगा ना tan बीटा 1/3। जब tan बीटा निकल गया तो tan 2 बीटा नहीं निकाल लोगे, tan 2 बीटा हो जाएगा 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा यानी 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/9 यानी 2/3 इंटू 8/9 यानी 2/3 इंटू 9/8 यानी 3/4 आ जाएगा tan 2 बीटा। tan अल्फा पहले ही आया है, क्या आ जाएगा 1/7 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 3/4। यहाँ 28 हो गया, यहाँ 4 प्लस 21 अपॉन 28 माइनस 3/28, 28 कट गया 25/1 इंटू 1/25 कट के आ गया ये 1। तो इसका आंसर हो गया हम लोग का 1, न्यूमेरिकल टाइप आंसर 1 आया एकदम अच्छा सा आंसर, ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ऑनलाइन पेपर का। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी 4 नंबर पाने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो लेते हैं एक और जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? 6 नंबर। द वैल्यू ऑफ cos क्यूब π/8 इंटू cos 3π/8 प्लस साइन क्यूब π/8 इंटू साइन 3π/8। पहला ऑप्शन 1/√2, दूसरा ऑप्शन 1/2√2, तीसरा ऑप्शन 1/2 एंड 1/2। चलिए ट्राई करिए इसको ट्राई करो। खुलो ट्यूबलाइटों खुलो।
ये कौन सा ईयर का है? जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। जेई मेंस 2020 का ऑनलाइन पेपर का, ऑनलाइन पेपर। चलो आज का टारगेट है 10 क्वेश्चन, तो हम 10 क्वेश्चन करेंगे। 6 हो गए और 4 बचे हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ट्रिग्नोमेट्री की अब कुछ लास्ट ही क्लासें बची हैं। अब एक बार और एक दो दिन और चलेंगी बस, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री समाप्त हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर पढ़ी जाएगी ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12th में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। और वहां पर हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, वो सब भी पढ़ेंगे। रिवाइज नहीं करवाएंगे सर, रिवाइज इतना समय नहीं होता। बताया जाए। चलिए देखिए यहाँ पर ये जो एंगल यहाँ दिया हुआ है π/8 दिया हुआ है, यहाँ π/8 दिया हुआ है, यहाँ 3π/8 दिया हुआ है, यहाँ π/8 3π/8। ठीक है, तो हम अगर कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं तो यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ साइन है, यहाँ भी साइन है। तो अगर हम कॉमन निकालना चाहते हैं तो इस कॉस को अगर साइन के टर्म में लिख देंगे तभी ना कॉमन निकाल पाएंगे। तो कॉस क्यूब π/8, इसको लिख देगा कॉस π/2 माइनस π/3π/8 लिख दे तो ये नहीं होगा, π/8 ये लिख दे तो चलेगा। बोलो, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। प्लस साइन क्यूब π/8 इंटू साइन 3π/8। तो यहाँ साइन 3π/8 को भी वही चीज कर दे, π/2 माइनस π/8 लिख दे। ठीक है, बोलो ये काम समझ में आ रहा है? ये चीज जो मैं कर रहा हूं तो वही चीज यहाँ क्या आ जाएगा, cos क्यूब π/8, यहाँ क्या आ जाएगा साइन π/8 प्लस साइन क्यूब π/8 या cos π/8। ठीक है, इतना काम चल रहा है। अब यहां से अगर हम साइन π/8 और cos π/8 कॉमन निकालने तो क्या बचेगा अंदर में, cos स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर π/8 बचेगा। तो इसका तो वैल्यू 1 में हो जाएगा। क्या बचेगा, साइन π/8 cos π/8। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इसको 1/2 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 कर दो तो 2 साइन π/8 cos π/8 हो जाएगा। तो बता दो बच्चों इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, बोल दो 2 साइन π/8 cos 2π/8 यानी साइन 2π/8 यानी क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, साइन π/4 हो जाएगा बच्चा, कट जाएगा तो यानी साइन π/4 के मतलब क्या होता है 1/√2 ही ना होता है, यानी 1/2√2 इसका आंसर है। क्लियर है, समझ में आया? कोई डाउट पूछ लो। तो देख लो जेई मेंस के क्वेश्चन एकदम क्लियर कर दे रहा हूं तुम्हारे लिए, कोई डाउट नहीं बचेगी, इजीली बन जा रहे हैं जेई मेंस के क्वेश्चन। लेकिन आर्काइव से अगर अपने समझने की कोशिश करोगे तो इतने आसान नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक सिंपल सा और क्वेश्चन अच्छा से लेते हैं।
अब 2019 का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 7 जेई में 2019 का साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस 4 2 थीटा इक्वल टू 3/4 थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2 देन सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फर्स्ट ऑप्शन पाई, सेकेंड माइनस पाई, थर्ड 5π/4 एंड डी π/2। चलो इसको जल्दी सॉल्व करो इसको। जल्दी जल्दी देखो बच्चों, अब यहां पर जैसे कॉस का हाइयर पावर दिया है, इसको तो तोड़ने में दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा है, इसको अगर कॉस में कन्वर्ट कर दें तो कॉस से सिमिलर टर्म डेवलप हो जाएंगे और उससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तो अगर हम यहाँ लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस 4 2 थीटा इक्वल टू 3/4, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये लिख दे cos 4 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 माइनस 3/4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये cos 4 2 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4 cos 4 2 थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर 2 थीटा को t मान सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमारा इक्वेशन बन जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। तो यहां से क्या बन जाएगा 2t का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2t इंटू 1 इक्वल टू 0, यानी 2t माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। बोलो, यानी यहां से देखते हैं cos स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 आ जाएगा, आएगा बोलो 1/2 सॉरी 1/2 आ जाएगा, यानी 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 आएगा ना, यानी 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब बताओ 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा। जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा होता है, तो इधर 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 क्या होगा cos 4 थीटा बच्चा, cos 4 थीटा हो जाएगा। जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो एंगल है इसका दुगुना cos 2 थीटा, उसी तरह 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 ये जो एंगल इसका दुगुना cos 4 थीटा ना हो जाएगा। वही चीज यहाँ दुगुना हो गया cos 4 थीटा इक्वल टू 0। अब तुम लोग को एक बताए थे कि जैसे साइन थीटा जब 0 होता है तो थीटा बराबर n पाई होता है, और उसी तरह cos थीटा जब 0 होता है तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू π/2 होता है। तो वही चीज यहाँ हो जाएगा 4 थीटा बराबर 2n प्लस 1 इंटू π/2 हो जाएगा जनरल वैल्यूज। ठीक है, बोलो जनरल वैल्यूज। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या लिख लोगे 2n प्लस 1 इंटू π/8। अब अगर n का वैल्यू 0 लोगे तो एक वैल्यू आएगी π/8, n का वैल्यू 1 लोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी 3π/8, n का वैल्यू 2 लोगे
तो क्या आएगी वैल्यू 5 पाई बाई 8 आएगी ना। आपको लेकिन बोला है पाई बाई 2 तक लेने के लिए थीटा, थीटा बोला है पाई बाई 2 तक लेने के लिए। सिंस थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, बस यही दोनों लेंगे। तो पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 क्या आ जाएगा 4 पाई बाई 8 कट के क्या आ गया पाई बाई 2। दिस इज योर एग्जैक्टली करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं है बोलो। बोलो समझो। That's all in the today's lecture, and the archive will continue to the next lecture. Thank you.